इतिहास हम लोग करने वाला है, जो कि अध्याय 2 है। अध्याय 2 में कौन है? ये है भारत में राष्ट्रवाद का उदय। हम लोग आज भारत में राष्ट्रवाद का उदय, जो भारत में राष्ट्रवाद है उसका बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे। चलिए तो हम लोग प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए अहमदाबाद, दांडी यात्रा, जयपुर या भुज से। तो हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी से। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? जो लखनऊ का समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? 1916 ईस्वी में हुआ था, या 1918 ईस्वी में हुआ था, या 1920 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1922 ईस्वी में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा 1916 ईस्वी में लखनऊ का समझौता हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? अब बताइए कि हमें पूछ रहा है कि जो बंगाल था उसका विभाजन कब हुआ था? 1855 में हुआ था, या फिर 1921 में, या 1911 में, या 1905 ईस्वी में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हो गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1819 में, या 13 अप्रैल 1999, या 13 अप्रैल 1919 में, या 14 अप्रैल 1919 में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 13 अप्रैल 1919 में हमारा राइट आंसर होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है क्या है, देखिए प्रश्न देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव था वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सितंबर 1920 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन में, अक्टूबर 1920 ईस्वी अहमदाबाद अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1920 ईस्वी जयपुर अधिवेशन में, या फिर दिसंबर 1920 में नागपुर अधिवेशन में? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा हुआ था कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में, या फिर 1857 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में, या 1887 ईस्वी में? तो जो सिपाही का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1857 ईस्वी में हुआ था। क्या हुआ था? 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? जो खिलाफत आंदोलन था वो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1920 ईस्वी में हुआ था, या 1919 ईस्वी में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? हुआ था 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में क्या हुआ था? खिलाफत आंदोलन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ऐसे ही अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए यदि आप बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी प्रश्न को पूरे में से पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी आपको अगर हम वीडियो बनाएं तो आपको सबसे पहले पहुंचे, कि आप उसे देखकर अच्छे से अपना तैयारी को कर सकें। देखिए प्रश्न नंबर 8 है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 1913 ईस्वी की, फिर या 1931 ईस्वी में, या 1918 ईस्वी में, या 1920 ईस्वी में? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि है 1913 ईस्वी में। किसकी हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। कब हुआ था? 1913 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थनों में था? तो आपका ऑप्शन है अरब में, सऊदी अरब, अमेरिका, या फिर तुर्की? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी, किसका है? तुर्की। हमारा राइट आंसर है खिलाफत आंदोलन किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तुर्की के। किसके? तुर्की के। चलिए अगला अगला प्रश्न देखते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो किस वर्ष में हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, या फिर ऑप्शन नंबर जो कि है बी 1935 ईस्वी में, या फिर 1917 ईस्वी में? ऑप्शन नंबर सी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी क्या है? 1930 ईस्वी में। तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 1930 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसरी ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? कब उन्होंने अपनी केसरी ए हिंद की उपाधि को त्याग किया कर दिया था और वो वह किस घटना के कारण था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चौरी चौरा का कांड, ऑप्शन नंबर बी था जलियांवाला बाग हत्याकांड और ऑप्शन नंबर सी है गांधी इरविन पैक्ट या फिर ऑप्शन नंबर डी है किसान आंदोलन। तो किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी अपने केसर ए हिंद को उपाधि त्याग दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने अपना केसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो आपका ऑप्शन है 1895 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में या फिर 1916 ईस्वी में या फिर 1915 ईस्वी में। तो जो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? उन्होंने किया था 1915 ईस्वी में। 1915 ईस्वी में क्या किया था? साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो बताइए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? विवेकानंद या फिर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या रामकृष्ण परमहंस। तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो हम किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने क्या की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने? राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई थी? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1924 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर सी है 1925 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1926 ईस्वी में। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि 1925 ईस्वी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1917 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो आपका ऑप्शन है 1933 में कोलकाता अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर बी है 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन नंबर सी है 1931 में कराची अधिवेशन में और ऑप्शन नंबर 19 डी है 1937 ईस्वी यानी कि बेलगांव अधिवेशन में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है 1929 ईस्वी में जो कि है लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में हुआ था? लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि मोपला विद्रोह मूलतः कहाँ से प्रारंभ हुआ? जो मोपला विद्रोह था वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? बिहार से हुआ था या फिर केरल से, झारखंड से, तमिलनाडु से? तो हमें बताना है कि मोपला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए कि इसमें कमेंट में बताइए कि मोपला विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। यदि आपको आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में आप जाकर इसमें लिखिए कि हमें कितना आ रहा है और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि केरल से कहाँ हुआ था मोपला विद्रोह? कहाँ से हुआ था? केरल से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अब देखिए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? अब इसमें से आप बताइए कि जो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा, या फिर राजा राम मोहन राय ने दिया था, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, या फिर स्वामी विवेकानंद ने दिया था? तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी की कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? जो भारत कम्युनिस्ट पार्टी थी उसकी स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था, आई.एन. जोशी ने किया था या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था या एम.एन. राव ने किया था? तो किसने किया था? जो कि है एम.एन. राव ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 1920 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1921 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1923 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 1920 ईस्वी में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, मुंबई में हुआ था, कोलकाता में या फिर ताशकंद में या फिर लाहौर में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो कि कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में हुआ था। कहाँ पे, ताशकंद। किसका, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कहाँ पे हुआ था, ताशकंद में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। जो सॉरी, क्या हो गया। देखिए हमारा प्रश्न क्या है कि जो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने किया था, मुसलयार ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था या फिर वरियाम कुलनाथ हाजी ने किया था। तो बताइए तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए और इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि है वरियाम कुलनाथ हाजी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फर खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है या फिर आगा खान को या फिर महात्मा गांधी को या फिर खान सैयद अहमद खान को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है, सॉरी, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, खान अब्दुल गफ्फर खान को जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि बादशाह खान के नाम से किसे संबोधित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी को, ऑप्शन नंबर बी है आगा खान को, ऑप्शन नंबर सी है सैयद अहमद खान को, ऑप्शन नंबर डी है अब्दुल गफ्फर खान को। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जो कि है आगा खान को बादशाह खान के नाम से संबोधित किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था। जो चंपारण का विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, किस वर्ष में। तो आपका ऑप्शन है 1916 ईस्वी में या फिर ऑप्शन नंबर बी है 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1917 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी 1917 ईस्वी में चंपारण विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व कब प्रदान किया गया। तो आपका ऑप्शन है 1909 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1919 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1926 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी है 1935 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जो कि 1909 ईस्वी में मुसलमानों का पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। जो किसान आंदोलन कर रहे थे वो किस किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खेड़ा आंदोलन या फिर ऑप्शन नंबर बी है अहमदाबाद आंदोलन, ऑप्शन नंबर सी है चंपारण आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी है बरदोली आंदोलन। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी जो कि है बरदोली आंदोलन में क्या दिया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। उसके पहले उनका नाम क्या था, वल्लभ भाई पटेल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था। तो 1917 ईस्वी में हुआ था, 1935 ईस्वी में हुआ था या फिर 1926 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है डी 1909 ईस्वी में हमारा माल्टो मिंटो सुधार हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो आपका ऑप्शन है ए हो ह्यूम थे, या फिर ऑप्शन नंबर बी है WC बनर्जी थे, ऑप्शन नंबर सी है बदरुद्दीन तैयबजी है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट। तो हमारा राइट आंसर होगा WC बनर्जी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। WC बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर बी है WC बनर्जी द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बदरुद्दीन तैयबजी द्वारा, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एनी बेसेंट द्वारा। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ओ ह्यूम द्वारा हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसकी स्थापना की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन है कैप्टन मनमोहन सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी है जवाहरलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर सी है सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर डी है रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि सुभाष चंद्र बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने की? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन दास ने, ऑप्शन नंबर बी है लालचंद ने, ऑप्शन नंबर सी है KB हेगड़ेवार ने, ऑप्शन नंबर डी है गुरुवाकरण ने। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि सी, जो कि है KB हेडगेवार ने, हेडगेवार ने, KB हेडगेवार ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? 1922 ईस्वी में आया था, या फिर 1927 ईस्वी में आया था, या फिर 1928 ईस्वी में आया था, या फिर 1919 ईस्वी में था? जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन कब हुआ था? जो अखिल भारतीय किसान सभा का संगठन था वो कब हुआ था? 1921 ईस्वी में हुआ था, या 1919 ईस्वी में हुआ था, या फिर 1936 ईस्वी में हुआ था, या 1921 ईस्वी में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1936 ईस्वी में हुआ था। 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो मैसूर के थे, शिमला के थे, कश्मीर के थे, या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि है ए, कहाँ के थे? मैसूर के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान पर हुआ था? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए मुंगेर, ऑप्शन नंबर बी है खगड़िया, ऑप्शन नंबर सी है पटना, ऑप्शन नंबर डी है पश्चिम चंपारण में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पटना में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चौरी चौरा हत्याकांड कब हुआ था? जो चौरी चौरा हत्याकांड था कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में हुआ था, या फिर 4 फरवरी 1921 में हुआ था, या फिर 5 फरवरी 1922 में हुआ था, या फिर 4 फरवरी 1921 में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को त्याग कर दिया? जो चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया था? तो आपका ऑप्शन है असहयोग आंदोलन को, या फिर ऑप्शन नंबर बी है भारत छोड़ो आंदोलन को, या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन को, या फिर खिलाफत आंदोलन को? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो कि ए, क्या क्या था? असहयोग आंदोलन। हमारा राइट आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने स्थगित कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका ऑप्शन है बिहार में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, या फिर गुजरात में हुआ था? तो हमारा राइट आंसर होगा जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? हुआ था ऑप्शन नंबर ए बिहार में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है तीन कठिन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी? जो
जो 3 कठिया प्रणाली थी उन किन पर? किसानों पर थी, श्रमिकों पर थी, उद्योगपतियों पर थी या व्यापारियों पर थी? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि है किसानों पे थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जांच करने के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो आपका ऑप्शन है हंटर समिति का, ऑप्शन नंबर बी है चेम्सफोर्ड समिति का, या फिर डायर समिति का, या फिर मॉन्टेग्यू समिति का। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि हंटर समिति का। किसका किया था? हंटर समिति का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गदर पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए सुहन सिंह भावना, ऑप्शन नंबर बी है लाला हरदयाल, ऑप्शन नंबर सी है गुरदयाल सिंह, ऑप्शन नंबर डी है चंद्रशेखर आजाद। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला हरदयाल हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो आपका ऑप्शन है वंदे मातरम, ऑप्शन नंबर बी है इंकलाब जिंदाबाद, ऑप्शन नंबर सी है जय हिंद, ऑप्शन नंबर डी है करो या मरो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करो या मरो हमारा राइट आंसर हो गया। किसका हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया? तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए खेड़ा में किया था, या ऑप्शन नंबर बी है चंपारण में किया था, या ऑप्शन नंबर सी है अहमदाबाद में किया था, या ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में किया था। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, जो कि है चंपारण में किया था। चंपारण में क्या किया था? जो सत्याग्रह आंदोलन का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, करो या हमारा फूट डालो और शासन करो। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो कि है सी, क्या था? करो या मरो का नारा दिया था। देखिए अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसे ही अगर वीडियो आप देखना चाहते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, तो हमारे चैनल पर जाकर ढेर सारे वीडियो देख सकते हैं, जो कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए तो हम लोग यहीं पे आपको समाप्त करते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ अब इसे लिख कर आप इसे वीडियो को एक बार और देखिए। अगर आपको याद हो गया हो तो कोई बात नहीं, अगर नहीं याद हुआ हो तो इसे एक बार लिख लीजिए। लिख कर एकदम आराम से वीडियो देख के उसे लिख लीजिए। एक बार नहीं 2 बार वीडियो देखिए, लेकिन इसको याद कर लीजिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए।